प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सुमेरु ठाकुर है और मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में भी कुल्लू से हूँ। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है जो AICF रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 2021-22 के लिए, जिसके लिए AICF ने ये डॉक्यूमेंट दिया है कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ जिसमें बताऊँगा कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो सबसे पहले तो AICF रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, आप या तो गूगल भी कर सकते हैं। गूगल पे जाएं और AICF या ऑल इंडिया चेस फेडरेशन सर्च करें और AICF की जो साइट है वो है www.aicf.in। या आपके पास दूसरा तरीका भी है AICF रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर जो लिंक दिया है बेसिकली इस लिंक पे आप जा सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे है लिंक https या आप डायरेक्टली prs.aicf.in/players भी सर्च करेंगे तब भी आपका ये पेज डायरेक्टली खुल जाएगा और वो पेज आपको ले जाएगा डायरेक्टली। ऐसा पेज आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जिसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है AICF होम, ये आपको AICF की वेबसाइट पे ले जाएगा। दूसरा है सर्च प्लेयर, तीसरा है रजिस्टर न्यू और चौथा है डोनेट। तो सबसे पहले जिनकी एग्जिस्टिंग आईडीज है, मतलब जो पहले से प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनकी फिडे आईडी जनरेट हो चुकी है, तो वो अपना नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और जो नाम सर्च करना है, नाम को आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं या फिडे आईडी डाल के भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप नाम सर्च करेंगे तो वैसे ही आपका नाम इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फिडे आईडी डाली है सोनी जी ने, विवेक जी ने, विवेक सुहास जी ने, और उन्होंने फिडे आईडी जैसे ही डाली, सर्च का बटन दबाया, वैसे ही आपके पास ये विंडो आ जाएगी। जैसे आप अपना नाम सर्च करते हैं, जो भी नाम है आपका, तो आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हो या फिडे आईडी यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हो। तो वैसे ही आपका नाम आ जाएगा और आपका स्टेटस दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर स्टेटस लिखा है नॉट एक्टिव, तो अगर आप एक्टिव नहीं है, मतलब इस साल की रजिस्ट्रेशन आपने नहीं की है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नॉट एक्टिव। और अगर आपने अप्रैल के बाद रजिस्ट्रेशन कर ली है, अपनी AICF आईडी तो आपकी जनरेट हो चुकी है, तब यहाँ पर आपके एक्टिव लिखा हुआ आएगा। तो ये स्टेटस आपका एक्टिव रहना चाहिए। तो अगर आपका एक्टिव नहीं है, मतलब आपने इस साल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तब आपने जाना है रिन्यू मेंबरशिप पे। तो रिन्यू मेंबरशिप पे आप जाएंगे तो उसके बाद रिन्यू मेंबरशिप आप क्लिक करोगे और क्लिक करोगे आप रिन्यू मेंबरशिप, तो उसमें आपके पास एक नया फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही आप न्यू मेंबरशिप क्लिक करोगे, बताता हूं मैं आपको। हाँ, तो जैसे ही आप न्यू मेंबरशिप क्लिक करोगे तो वैसे ही आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। और इस विंडो में बेसिकली जो है आपने अपना नाम डालना है। आपका फर्स्ट नेम, आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे आप, लास्ट नेम यहाँ पर डालोगे, उसके बाद यहाँ पर फिडे आईडी डालोगे। और AICF आईडी डालना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर स्टार लगा होगा वो चीजें आपको कंपलसरी डालनी है। तो अगर आप इसको खाली भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिडे आईडी और AICF आईडी को आप खाली भी रख सकते हो, बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका करेक्ट होना चाहिए। फिर प्लेयर टाइप, यहाँ पर अगर आप प्लेयर है तो प्लेयर वाले कॉलम को क्लिक करें, अगर आर्बिटर है तो आर्बिटर वाले कॉलम को क्लिक करें, और अगर आप ट्रेनर है तो ट्रेनर वाले कॉलम को आपने क्लिक करना है। और RUA PIO/OCI इसको आपने नो ही करना है। अगर आप इंडियन हैं, मतलब इंडिया के रहने वाले हैं, तो आपने नो करना है। अगर आप बाहर के हैं, कहीं किसी और कंट्री के हैं, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, यस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो है, ये ऑप्शनल है। पासपोर्ट साइज फोटो भी और बर्थ सर्टिफिकेट भी ये ऑप्शनल है, पर बेटर रहेगा कि अगर आप इसमें अटैच कर लें पासपोर्ट साइज फोटो और बर्थ सर्टिफिकेट। और पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो .png या .jpg फॉर्म में होना चाहिए और उसका साइज जो है 1000 KB से कम होना चाहिए। तो इसके लिए आप कैम स्कैनर या एडोब स्कैनर
इस तरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि जिससे कि आप फोटो जो पासपोर्ट साइज है वो बना सकते हो फोटो, और उसका साइज भी आप कंपेरेटिवली कम कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये सारी डिटेल आपने भर दी, उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट करना है फॉर्म को। तो फॉर्म आपने सबमिट कर लिया। सबमिट करने के बाद आपके पास नई विंडो खुलेगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके बाद आपके पास एक और विंडो खुलेगी इस तरह की, और यहाँ पर इस विंडो में आपकी पूरी आपकी जानकारी दी होगी कि आपका नाम क्या है, आपकी यहाँ पर आपने पूरी जानकारी अपनी देनी है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सन और डॉटर ऑफ, रिलेशनशिप क्या है वो लिखना है अपने, मदर टंग जो भी आपकी है, हिंदी है तो हिंदी, तमिल है तो तमिल, तो वो आपने क्लिक करना है। फिर जेंडर क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, एड्रेस क्या है आपका, और लोकेशन क्या है, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन टाइप जो है वो आपने पहले ही भरा होगा तो इसमें ऑलरेडी आ जाएगा, और PIU/OCI है ये अपने आप ही आ जाएगी ये सारी डिटेल्स आपकी। तो मैक्सिमम डिटेल जो आपने पहले भरी है वो अपने ऑटोमेटिकली इस पेज में आ जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, आपने करना है प्रोसीड टू पे। तो अब आपने पेमेंट करनी है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपकी इसमें वेबसाइट में आपने डाल दी। अब आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए आप प्रोसीड टू पे पे जाओगे, और प्रोसीड टू पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब अपने पेमेंट करनी है। लेकिन पेमेंट करने से पहले अब मैं आपको दूसरी जानकारी दूंगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्लेयर नहीं है, मतलब आप इससे पहले नेशनल्स नहीं खेले हो या कोई भी रेटेड टूर्नामेंट नहीं खेले हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। और नई रजिस्ट्रेशन करने के लिए बेसिकली मैं आपको पीछे ले जाता हूं, जहां पर ये जो आपके पास पेज, जो शुरू में आपने पेज खोला था, यहीं पर आप देखेंगे कि ये जो विंडो है इसमें एक रजिस्टर न्यू का ऑप्शन भी है। तो आपको क्या करना है, जब आप नए प्लेयर है, पहली बार आप मतलब नेशनल्स, मतलब आपने ऐसे रजिस्ट्रेशन पहली बार है अगर आपकी, तब आपने क्या करना है, रजिस्टर न्यू पे जाना है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, वो मैं बताता हूं आपको। तो इसके बाद नई AICF ID बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर न्यू बटन पे जाएंगे, और रजिस्टर न्यू बटन पे जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी। और इस विंडो में आपने इंफॉर्मेशन डालनी है पूरी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है, फिर मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। यहाँ पर आपके सेकंड कॉलम में ईमेल आईडी है जो कि आप बिल्कुल करेक्ट डालें, मोबाइल नंबर है, फिर उसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ वो जानकारी आपने भरनी है, और यहाँ रिलेशनशिप लिखनी है। जैसे अगर आपने फादर का नाम लिखा है तो आपने यहाँ रिलेशनशिप, वहाँ पर रिलेशनशिप बतानी है कि आपका क्या रिलेशन है, फादर सन का रिलेशन है या फादर डॉटर का रिलेशनशिप है, जो भी है। फिर उसके बाद आपने मदर टंग यहाँ पर लिखनी है, चाहे हिंदी है, तमिल है, जो भी आपकी, पंजाबी, जो भी मदर टंग है। जेंडर में आपने मेल और फीमेल भरना है, और उसके बाद मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो अपने जेंडर में भरना है। यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, यहाँ अपना एड्रेस भरना है, और यहाँ स्टेट भरनी है। जैसे अगर आप हिमाचल से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सारी स्टेट्स आ जाएंगी, और उस स्टेट में आपने हिमाचल को सिलेक्ट करना है। सिटी भरनी है, सिटी आप जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, ये भी जनरली यहाँ पर सिटीज के नाम रहते हैं, तो आप एक अक्षर भी टाइप करोगे तो सारी सिटीज उसमें आ जाएगी, तो वो आपने सिटी यहाँ पर भरनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी, वो डिस्ट्रिक्ट भरनी है, जैसे जिस स्टेट के को आप बिलोंग कर रहे हो उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने भरनी है। फिर फिडे आईडी, और ये जो फिडे आईडी है नए प्लेयर के लिए बेसिकली फिडे आईडी नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर फिडे आईडी नहीं होगी। और उसके बाद प्लेयर टाइप वही पहले की तरह कि प्लेयर कौन सा है, आप प्लेयर हो, आर्बिटर हो या ट्रेनर हो, और PIO कार्ड होल्डर हो या नहीं हो। तो इंडियन नेशनल है तो नो करना है, अदरवाइज वैसे मैक्सिमम केसेस में ये नो ही आएगा अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं तो। और उसके बाद क्या करना है, आपने सबमिट फॉर्म करना है। और बेसिकली जब, चाहे आप नए प्लेयर हो, चाहे आप एग्जिस्टिंग प्लेयर हो जिसके पास फिडे आईडी है और आप एक्टिव नहीं हो, तो आपको
लास्ट स्टेप यही आएगा कि आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो पेमेंट आप कर सकते हो ऑनलाइन, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि नेट बैंकिंग से आप ना करें, क्योंकि इसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे कट जाएंगे। तो अगर आप अपने 2-3 रुपए बचाना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से ना करें, आप डेबिट कार्ड से करें मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इसमें आपकी कमीशन नहीं कटती है। तो आपको पूरे 250 रुपीज ही देने पड़ेंगे जो इनकी फीस है। तो ये मेरी सजेशन है आपको। और उसके बाद बेसिकली जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आप रजिस्टर हो जाओगे और आपकी जो फिडे आईडी है वो भी जनरेट हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, बेसिकली मैं आपको एक स्टेप और ले जाऊं कि जब आप बेसिकली यहाँ पर जो मैंने आपको विंडो बताई थी, आप दोबारा से इसी विंडो पर जाएं, अपना नाम सर्च करें, तो यहाँ पर आपका नॉट एक्टिव की जगह एक्टिव आ जाएगा, क्योंकि अब आपका नाम जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपकी पेमेंट आएगी आपका नाम जनरेट हो जाएगा और ये जो स्टेटस है आपका वो एक्टिव आ जाएगा। और स्टेटस एक्टिव आने का मतलब है कि आपकी जो फिडे आईडी है वो जनरेट हो चुकी है और आप AICF से रजिस्टर हो चुके हैं। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू।